हरे कृष्णा। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को वट अमावस्या भी कहा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत रखने वाले इस पावन कथा को सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों के नाम से पिंड दान और तर्पण करता है उसके ऊपर से पितृदोष का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। कई लोग अमावस्या तिथि पर व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए ज्येष्ठ अमावस्या की व्रत कथा। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री साथ रहती थी। उनकी पुत्री समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सगुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या दिखने में बहुत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ में साधु महाराज ने यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने साधु से अपनी पुत्री का विवाह करने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सच्चे दिल से सेवा करे और धोबिन महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर उस धोबिन के घर जाकर उसके घर का सारा काम करके वापस लौट आई। लेकिन उस कन्या ने यह बात धोबिन को पता नहीं चलने दी। वह सुबह सुबह सभी के सोने के समय ही काम करके वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, मां जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू चिंता में पड़ गई और घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उसने देखा कि मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उससे पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता डाली। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या को लगाया वैसे ही सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन उस दिन घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उस धोबी ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने सोना धोबिन और ब्राह्मण की पुत्री को अमर सुहाग का वरदान दिया वैसे सभी कहानी सुनने वालों को अमर सुहाग का वरदान देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी का अखंड सौभाग्य बनाए रखना। ज्येष्ठ अमावस्या की अन्य कथा के अनुसार जब महर्षि दधीचि की मृत्यु के बाद पिंडदान किया जा रहा था तो उस समय उनकी विधवा स्त्री उनका वियोग न सहन करते हुए अपने 3 साल के बालक को पीपल के पेड़ के पास छोड़कर खुद सती हो गई। पीपल के पेड़ के पास बालक भूख प्यास से रोने लगा। पीपल के पेड़ से गिरे फल को उसने खा लिया और उस फल को खाते हुए वह बड़ा होने लगा। एक दिन महर्षि नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने बालक से उसका परिचय पूछा।
बालक ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि वह खुद नहीं जानता कि वह कौन है। नारद मुनि ने बालक को ध्यान से देखा और बताया कि वह महर्षि दधीचि का पुत्र है एवं उन्हीं की अस्थियों को ब्रज बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर जीत हासिल की थी। उन्होंने बताया कि उसके पिता की मौत 30 साल की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अकाल मृत्यु का कारण पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि बालक के पिता पर शनिदेव की महादशा थी। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया और उसे शिक्षण देना शुरू किया। बालक ने इसके बाद ब्रह्मा विष्णु की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी पिप्पलाद की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पिप्पलाद ने किसी को भी देखने मात्र से जला देने की शक्ति मांग ली। यह शक्ति प्राप्त होने के बाद पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान किया। शनिदेव के प्रकट होते ही उसने आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। शनिदेव की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने प्रयत्न किए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी खुद पिप्पलाद के सामने आए और शनिदेव को छोड़ने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे और कहा कि 5 साल के किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव का प्रभाव न रहे एवं कोई भी बालक शनिदेव की महादशा के कारण पिप्पलाद की तरह अनाथ न हो, क्योंकि पिप्पलाद की कुंडली में भी शनि दशा थी जिस कारण वह अनाथ हो गया था। दूसरा वरदान यह मांगा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्योदय होने से पहले पीपल के पेड़ को अर्घ देगा उस पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पिप्पलाद ने वरदान मिलने के बाद शनिदेव को छोड़ दिया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।